आपके लिए अल्लाह का पैगाम। इन तीन में से एक चीज़ जल्द या देर से आपके दिन में जो सबसे बड़ी होगी वो आपके सामने आएगी। गहरी बात चल रही है और वो किसी इंसान के सामने नहीं निकली तो समझ लीजिए वो अल्लाह के सामने रखी गई है। ज़ुबान से कोई शब्द मत बोलिए, कोई नाम ज़ुबान पर मत लाइए, बस दिल में उस बात को महसूस कीजिए। कोशिश कीजिए आपके अंदर से जो कुछ महसूस हो रहा है अब उसे अल्लाह के हवाले कर दीजिए। पहला एहसास, दूसरा एहसास, तीसरा एहसास। जल्दी मत कीजिए। जिस तरह सब जा रहा है वो आपके लिए ही जा रहा है। हम उन्हें नहीं जानते लेकिन अल्लाह दिलों के हाल से वाकिफ़ है। सब्र रखिए, अल्लाह दिल की नीयत देखता है। अगर आपके दिल में पहला एहसास सच्चा है तो अल्लाह आपको वो नेमत देना चाहता है। अल्लाह आपको ये पैगाम देना चाहता है। आप उन लोगों में से हैं जो टूट कर भी कमज़ोर नहीं होते, जिन्होंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। आप किसी के लिए खामोशी में बहुत कुछ सहते रहे हैं। आप बार बार खुद को समझाते हैं कि सब ठीक है, अल्लाह देख रहा है। अगर अल्लाह आपको देना चाहता है तो आपका सब कुछ जाना भी उसी देने का हिस्सा होता है। बेहतर है आप ये समझ लें, जिस रिश्ते या बात को आपने अल्लाह पर छोड़ दिया वही आपके लिए आसानी का रास्ता बनेगा। आपके लिए अब आने वाले 7 दिन बहुत ख़ास है। अब 3 बार दिल से दुआ कीजिए, क्योंकि अगर अल्लाह आपकी मदद करना चाहता है तो वही करेगा जो इंसान कभी नहीं कर सकता। आपको लगेगा कि आप मजबूर हैं, लेकिन अल्लाह आपके दिल में ऐसा यकीन डालेगा कि आप फिर से खड़े हो जाएंगे। अगर अल्लाह आपके दिल में ऐसा यकीन डाल दे तो ये सिर्फ अल्लाह का काम है। आप बार बार सोचते हैं कि सब ठीक क्यों नहीं हो रहा, तो समझ लीजिए अल्लाह की कलम चल रही है। अल्लाह आपसे कहना चाहता है सब्र करना कमज़ोरी नहीं बल्कि दिल की मजबूती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहलत देने वालों में सबसे ज़्यादा थे। जिस अल्लाह के हुक्म से सारी दुनिया चलती है उसी ने आपकी तकदीर लिखी है। छोटी सी दुआ भी कभी ज़ाया नहीं जाती। अल्लाह देरी में भी रहमत रखता है। जो आपको आज टूटा हुआ लगता है वही सब्र के बाद आपके लिए इनाम बनकर आएगा। कोई शब्द मत बोलिए, अपना दिल खोलिए और अपनी तकलीफ़ अल्लाह को सौंप दीजिए। सुकून बिना आवाज़ के उतर रहा है। अगर इस पैगाम की कोई भी बात आपके दिल से टकराई है तो समझ लीजिए अल्लाह ने आपको याद किया है। हर जवाब तुरंत नहीं मिलता, लेकिन अल्लाह कभी देखना नहीं छोड़ता। दिल को उसी के हवाले कर दीजिए जो दिलों को बनाने वाला है। दूसरा एहसास वो होता है जो आपको अंदर से चुप करा देता है। आप सबके बीच होते हुए भी अकेले महसूस करते हैं। दिल जानता है कि कुछ ठीक नहीं है, लेकिन आप फिर भी हर दिन खुद को समझाते रहते हैं। आप सोचते हैं अगर अल्लाह ने चाहा होगा तो रास्ता खुद बन जाएगा। ये एहसास प्यार का नहीं, ये एहसास इंतज़ार का होता है, जहाँ आप किसी चीज़ को ज़बरदस्ती नहीं चाहते, बस अल्लाह की रज़ा चाहते हैं। आप हर रात दिल में सवाल लेकर सोते हैं और हर सुबह सब्र लेकर उठते हैं। अगर ये एहसास आपके अंदर है तो समझ लीजिए अल्लाह आपको तोड़ नहीं रहा, आपको तैयार कर रहा है, जो दिलों को बनाने वाला है। और फिर आता है तीसरा एहसास। ये वो एहसास है जिसके लिए आपके पास कोई शब्द नहीं होते, जिसे आपने किसी दोस्त से नहीं कहा, किसी अपने से नहीं कहा, जिसे आपने सिर्फ अल्लाह के सामने रख दिया। ये एहसास दर्द का है, लेकिन शिकायत का नहीं। आप रोते हैं लेकिन सवाल नहीं करते। आप कहते हैं या अल्लाह, अगर यही बेहतर है तो मुझे सब्र दे दे। अगर ये एहसास आपके दिल में है तो यकीन रखिए अल्लाह आपको बहुत करीब से देख रहा है, क्योंकि जो इंसान सब कुछ अल्लाह पर छोड़ देता है उसे अल्लाह कभी खाली नहीं लौटाता। तीसरा एहसास अक्सर वहीं होता है जहाँ से अल्लाह की मदद शुरू होती है। अगर इस एहसास की एक भी लाइन आपके दिल तक पहुँची है तो समझ लीजिए ये पैगाम आपके लिए था। इस तरह के और पैगाम अपने दिल तक पहुँचाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस पैगाम को लाइक करके किसी ऐसे दिल तक पहुँचा दीजिए जिसे आज सब्र की ज़रूरत है। शायद आपका एक लाइक किसी के लिए अल्लाह की तरफ से तसल्ली बन जाए।